फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा शेर राजा दिखाया गया है, जिसकी शादी नाला से हुई थी और उसकी एक छोटी बेटी थी कियारा। सिम्बा की पत्नी नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो वह रास्ता भटक जाती है। वह अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाती। वह इस उम्मीद में एक गुफा के नीचे बैठ जाती है कि एक दिन सिम्बा उसे लेने आएगा। उसकी उम्मीदों के मुताबिक सिम्बा वाकई उसे ढूंढने वाला है। वह अपनी बेटी कियारा से कहता है, तुम बाकी लोगों के साथ रहो और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी माँ को लेकर आ जाऊंगा। कियारा बाकी जानवरों के साथ मौज मस्ती कर रही थी, तभी राफिकी यहाँ आ गया, जो फिल्म में उसका दादा है। कियारा का दिल जीतने के लिए वह उससे कहता है, आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक शेर मुफासा की, जो पहले आवारा के तौर पर जाना जाता था, लेकिन फिर वह राजा बन गया। और यहीं से असली फिल्म शुरू होती है। हम छोटे शेर मुफासा को उसके मम्मी पापा के साथ देखते हैं। वह बंजर जमीन पर रहता था। कई सालों से बारिश न होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो गए थे। मुफासा अपने मम्मी पापा से पूछता है, वो कौन से पहाड़ हैं जिनके सामने से रोशनी आ रही है? उसकी मम्मी ने बताया, उस जगह का नाम निलेले है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ सब कुछ है और वहाँ के जानवर बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इसी बीच अचानक बारिश होने लगी। यह देखकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशी कब दुर्भाग्य में बदल जाएगी। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, यह इतनी तेज हो गई कि यहाँ बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसके पिता पानी में कूद पड़े। किसी तरह उन्होंने मुफासा को पकड़कर बचाया, लेकिन इससे पहले कि वे भी डूबते, उन्होंने मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक दिया, जहाँ से उसकी माँ उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन मुफासा डर गया था। अचानक बहते पानी के साथ एक हाथी भी वहाँ आ गया। हाथी की टक्कर से वहाँ की मेड़ टूट गई, जिस पर मुफासा खड़ा था, और मुफासा एक बार फिर पानी में डूब गया। वह भाग्यशाली था कि उसे पानी में तैरती हुई एक छड़ी मिल गई। उस पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। पानी पीने के बाद वे मुफासा को एक छोटे से तालाब में ले आए, जहाँ उसकी मुलाकात अपने जैसे ही छोटे शेर ताका से हुई। ताका ने मुफासा को यहाँ तैरते हुए देखा। उसने उससे कहा, तुम्हारे पीछे बड़े मगरमच्छ हैं। यह सुनकर मुफासा डर गया और किनारे की ओर भागा। ताका ने उसे तालाब से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन अब लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ उनके बहुत करीब आ गए थे। सही समय पर ताका की माँ वहाँ आ गई। उसने उन मगरमच्छों को भगाया और दोनों बच गए। अब ताका अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या हम मुफासा को अपने घर ले चलें? लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। यह हमारे समूह का नियम है, हम अपने साथ कोई आवारा नहीं रखते। मुफासा ने कहा, नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे पिताजी अपने इलाके के राजा हैं, लेकिन अब वहाँ बाढ़ आ गई है और उस बाढ़ में मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया हूँ। यह दुख भरी कहानी सुनकर ताका की माँ भी भावुक हो गई और वह मुफासा को अपने घर ले आई। लेकिन वहाँ ताका के पिताजी थे, जिन्होंने मुफासा को देखकर गुस्से में कहा, हम अपने समूह में किसी आवारा को नहीं रखते। मुफासा ने फिर कहा, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ताका को हरा दो, तब हम तुम्हें अपने समूह में रखने के लिए सहमत होंगे। रेस शुरू होती है। ताका की गति मुफासा से बहुत तेज थी। वह आगे बढ़ रहा था। अचानक मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वह डूबने ही वाला था, लेकिन सही समय पर ताका ने उसकी जान बचा ली। रेस फिर आगे बढ़ी। ताका अब भी आगे था। वह बहुत आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसने सोचा उसे एक दोस्त चाहिए, एक भाई चाहिए। उसने अपनी स्पीड धीमी कर दी और इस तरह उसने मुफासा को जीतने दिया। यह देखकर ताका के पिता बहुत गुस्सा हुए। ताका, सावधान रहना, उन्होंने कहा, जिसे तुम अपना भाई मानते हो वह एक दिन तुमसे तुम्हारा असली भी छीन सकता है। लेकिन ताका इससे खुश था, क्योंकि उसे अपनी हार के साथ एक भाई और एक दोस्त मिल गया था। अब मुफासा और ताका साथ खेलने लगे। वे जानवरों के साथ खूब मस्ती करते और धीरे धीरे बड़े हो गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक बात असामान्य थी। ताका के पिता ने कभी मुफासा को अपने समूह का हिस्सा नहीं माना। वह हमेशा उसे आवारा ही समझते थे। फिर एक दिन मुफासा अपनी माँ के साथ, यानी ताका की माँ के साथ शिकार कर रहा था। ताका छिपा हुआ था। इससे पहले कि वे हिरण का शिकार कर पाते, एक बड़ा खतरा सामने आ गया। सफेद शेर। वे ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर। ताका डरकर छिप गया। उसकी माँ ने यह देखा। तभी सफेद शेरों ने हिरणों पर हमला कर दिया। ताका की माँ उनके सामने आ गई। लड़ाई शुरू हो गई। अपनी माँ को बचाने के लिए मुफासा सफेद शेरों से भिड़ गया। वह अकेला था, लेकिन उसने एक शेर को पकड़कर मार डाला। अपने साथी की मौत के बाद दूसरा सफेद शेर कमजोर और यहाँ से चला गया। उसके बाद मुफासा अपनी माँ के साथ यहाँ वापस आया। यहाँ आने के बाद ताका और मुफासा की माँ ने अपने शेर राजा से कहा, अगर मुफासा नहीं होता तो आज मेरी जान नहीं बचती। मुफासा इतने शक्तिशाली शेरों से अकेला लड़ा और उसने मेरी जान बचाई। इस बार यह पहली बार था जब राजा ने मुफासा को अच्छा कहा
रहा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई है। अभी उसने इतना कहा ही था कि मुफासा बोला, मैं हवा के झोंके को महसूस कर सकता हूँ कि वह शेर हमसे बदला लेने आ रहा है। तुम चाहो तो वहाँ अपना एक दूत भेजकर उसकी खबर मंगवा सकते हो। राजा के आदेश पर जब उसका दूत सफेद शेरों के समूह के पास गया तो उसने देखा कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वह राजा का बेटा था और अब राजा के अंदर बदले की आग जल चुकी थी। वह मुफासा को बाद में मारता, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरा शेर उसके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ गया है तो उसने पहले उसी शेर को मार दिया। इसी के साथ मुफासा के समूह का शेर बच गया और उसे यह भी पता चल गया कि वे लोग बहुत निर्दयी और शक्तिशाली हैं। इसके साथ ही वे अब बदला लेने के लिए उनके पास आएंगे। अब मुफासा के समूह का दूत वापस आया और उसने राजा से कहा, वे शेर बहुत निर्दयी और शक्तिशाली हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेर उनके 1 शेर के बराबर हैं और वे लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही वे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। यह सुनकर राजा बहुत डर गया। उसने ताका से कहा, यदि तुम अगले राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वरना यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और सब हमारा नाम और निशान भूल जाएंगे। सुबह सूरज उगते ही ताका की माँ ताका और मुफासा से कहती है, देखो पहाड़ों के बीच में जिस जगह से रोशनी आ रही है उस जगह को मेलेले कहते हैं। तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहीं रहना है जब तक इस जगह का खतरा दूर ना हो जाए, ताकि जब सही समय आए तो तुम फिर से अपना राज्य संभाल सको। ताका और मुफासा यहाँ से चले गए और साथ में सफेद शेरों का एक समूह भी आया। उनका राजा आया और ताका के पिता से पूछा, मेरे बेटे को किसने मारा? ताका के पिता ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ। इससे सफेद शेरों का राजा क्रोधित हो गया। इधर दूसरे शेर जो उन्हें खोज रहे थे, उन्हें पता चला कि 2 शेर यहाँ से भी भाग गए हैं। वे उनका पीछा करने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे जल्द ही ताका और मुफासा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखकर मुफासा ने ताका से कहा, हमें यहीं रहकर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वे ज्यादा थे और मुफासा और ताका केवल 2 थे, इसीलिए ताका ने कहा, हमें भाग जाना चाहिए। उनकी बातचीत के दौरान ही सफेद शेर उनके पास आ गए और उन्होंने पूछा, हमारे नवाब को किसने मारा? उन्हें देखकर मुफासा ने बिना डरे कहा, मैंने ही उसे मारा है। लेकिन उन्हें मुफासा की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ताका की गंध आ गई थी। ताका के खून से राजा के खून का समय आ रहा था, इसलिए ताका ने ही अपने नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा ने कहा, ताका को छोड़ दो, यह सब मेरी गलती है। लेकिन वे अब ताका के पीछे पड़ गए थे। इस तरह ताका मुफासा के साथ भाग गया और पहाड़ी के आखिरी छोर पर पहुंच गया, जिसके नीचे सिर्फा पानी था। इससे पहले कि सफेद शेर उसे पकड़ पाते, ताका मुफासा के साथ पानी में कूद गया। पानी का बहाव उन्हें एक खेत में ले आया। अब ताका और मुफासा पानी से बाहर तो आ गए, लेकिन रात को उन्हें बहुत भूख लगी थी। वे खाने की तलाश में थे। अचानक उन्हें जंगल से किसी की गंध आई। उन्हें लगा कि यह उनके जैसा ही कोई शेर है। जब वे बाहर गए तो उन्हें पता चला कि यह साराबी नाम की एक शेरनी थी, जिसने उन्हें देखा और राहत की सांस ली। वह उन्हें बताती है, उन सफेद शेरों का डर हर जगह है। उन्होंने मेरे पूरे समूह को मार डाला और मैं अकेली बची हूँ। यहाँ हम शाजू नामक एक छोटे से पक्षी को भी देखते हैं, जो साराबी का था। साराबी के लिए यह पक्षी जासूस का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले छिप जाता है। यह एक तरह से उसका अंगरक्षक है। हमें यह भी पता चला कि साराबी भी मालेला जाना चाहती है, जहाँ ताका और मुफासा अपनी सुरक्षा के लिए जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने साथ में अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें खाने की गंध आई। यह उन बंदरों की गंध थी जिन्हें वे खाते थे। इन बंदरों के बीच पहली बार मुफासा की मुलाकात रफीकी से हुई। रफीकी को बंदर पसंद नहीं है, उसे उसके समूह से बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह उसकी मुलाकात इन तीनों से होती है। इससे पहले कि वे रफीकी का शिकार करके उसे खा जाएं, रफीकी उन्हें बताता है, मुझे मालेला का रास्ता पता है। यह सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। मुफासा ने कहा, सच बताओ? रफीकी ने कहा, हाँ मैं वहाँ रहता था, लेकिन अब मैं मालेला जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई वहाँ रहता है। भाई वाली बात झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मालेला का रास्ता पता था। ये लोग उसे खाने के लिए छोड़ देते हैं और अपने समूह में शामिल कर लेते हैं ताकि वह आसानी से मालेला तक पहुँच सके। यात्रा करते करते सुबह हो जाती है और रफीकी को हवा से पता चलता है कि वे सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। रफीकी को लगता है कि वे सफेद शेर उसकी पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं। रफीकी उन्हें वहाँ आराम करने से मना करता है और ये लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में ताका मुफासा से कहता है, मुझे रफीकी पसंद है। मुफासा उसे रफीकी को प्रभावित करने का तरीका बताता है। मुफासा कहता है, उसे रफीकी के शरीर से गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू आ रही थी। लड़कियों को ये बातें सुनना अच्छा लगता है। मुफासा के अनुसार ताका ने वैसा ही किया और रफीकी ताका से प्रभावित हुआ। वैसे भी रफीकी के सामने हाथियों का झुंड था और बहुत सारे सफेद शेर रफीकी के बहुत करीब थे। दरअसल सफेद शेर रफीकी के इतने करीब थे कि रफीकी उनके ऊपर से कूद गया और पहाड़ पार कर गया। रफीकी सुरक्षित
सुरक्षित पहाड़ पार करने में सफल रहा। सफेद शेरों से बचने के लिए रफीकी को कुछ करना था। रफीकी एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने मधुमक्खियों की छत फाड़ दी। मधुमक्खियों ने हाथियों को परेशान कर दिया। जब हाथी भाग गए तो सफेद शेर हाथियों से उलझ गए। रफीकी वापस पेड़ पर नहीं जा सका। रफीकी हाथियों के झुंड में गिर गया। इससे पहले कि हाथी रफीकी को बचा पाते, मुफासा पास आ गया और रफीकी को बचा लिया। हाथियों का झुंड पहाड़ों पर दौड़ रहा था और उनके तेज दौड़ने की वजह से पहाड़ों की दीवारें टूटने लगीं। सफेद शेरों के उनके पास आने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था। सफेद शेर खतरे में थे, लेकिन अब सर्बी भी बेहोश हो चुकी थी। रफीकी सर्बी के पास आया और उसे होश में लाया, उसकी गर्दन की मालिश करके। जैसे ही सर्बी जागी, उसने पूछा, मेरी जान किसने बचाई? तुरंत मुफासा ने झूठ बोला कि ताका ने आपकी जान बचाई। मुफासा को उस पर बहुत गर्व था। मुफासा बहुत बहादुर था और उसका दिल बड़ा था। वह अपने भाई के लिए एक ढाल की तरह था। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच गए। बर्फीले पहाड़ों को पार करने के बाद वे मालेला पहुंचे। सफेद शेर आगे चल रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पैरों के निशान गायब थे। मुफासा ने सर्बी के पक्षी साजू से बर्फ हटाने का अनुरोध किया ताकि उसके पैरों के नीचे से पैरों के निशान मिटाए जा सकें और ताका को हटाया जा सके। मुफासा का आइडिया बहुत कारगर रहा। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें कोई पैरों के निशान नहीं मिले। मुफासा सर्बी के आइडिया से प्रभावित हुआ। सर्बी को एहसास हुआ कि मुफासा ही वह शख्स है जिसने सर्बी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। सर्बी को एहसास हुआ कि मुफासा ने सर्बी के शरीर से फूलों की खुशबू महसूस की थी। सर्बी मुफासा की ओर आकर्षित हुई। मुफासा ने सर्बी को यह समझाने की कोशिश की कि यह सब ताका ने ही किया है। ताका को जलन हुई और उसने सोचा कि मुफासा उसे धोखा दे रहा था। सर्बी को याद आया कि उसके पिता ने क्या कहा था कि मुफासा सर्बी से सब कुछ ले लेगा। गुस्से में ताका सफेद शेरों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुफासा को किसने मारा? सर्बी ने कहा, मुफासा ने मुफासा को मार डाला और मैं मुफासा को पकड़ने में मदद करूंगी क्योंकि मैं मुफासा से बदला लूंगी। ताका ने कहा, मैं मुफासा को खोजने और उसे मारने के लिए सर्बी के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। अंधेरे में मुफासा को नहीं पता था कि ताका ने सर्बी की जान बचाई है। सुबह में मुफासा और ताका मालेले पहुंचे। मुफासा इस जगह को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ से इस जगह के बारे में पूछती थी और वह चाहती थी कि वह अपने परिवार के साथ यहाँ आए। मुफासा ने देखा कि सभी जानवर यहाँ शांति से रह रहे थे। मुफासा और सर्बी के बीच कोई लड़ाई नहीं थी और सर्बी मुफासा से डरती थी। मुफासा का पीछा कर रहे सफेद शेर से बहुत चिंतित था और उसे नहीं पता था कि उसका भाई ताका इस सब के पीछे था। मुफासा से लड़ रहा था और मुफासा ने मुफासा को धक्का देकर दूर कर दिया। फिर ताका ने आकर मुफासा को बताया, ताका ही वह व्यक्ति है जिसने सफेद शेर को मुफासा के पास लाया था। मुफासा बहुत दुखी हुआ और इस स्थिति में सफेद शेर ने मुफासा को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। मुफासा पहाड़ पर चढ़ गया और सभी जानवरों से कहा, अगर वे मेरी मदद नहीं करते हैं तो वे मुझसे लड़ सकते हैं। यह सुनकर सभी जानवर मजबूत हो गए और मुफासा से बदला लेने का फैसला किया। जैसे ही सफेद शेर मुफासा के पास आया, सभी जानवरों ने मुफासा पर हमला कर दिया और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जहां मुफासा घायल हो गया। मुफासा को घायल देखकर सफेद शेर का राजा बहुत खुश हुआ और उसे खत्म करने के लिए मुफासा के पास पहुंचा। मुफासा घायल था और सफेद शेर बहुत ताकतवर था, इसलिए मुफासा सफेद शेर से लड़ने में सक्षम नहीं था। यह देख ताका को मुफासा पर दया आ गई और उसने सफेद शेर से कहा, मुफासा को जाने दो। लेकिन सफेद शेर बदला लेने के मूड में नहीं था। जब सफेद शेर ने मुफासा पर दोबारा हमला किया तो ताका भी घायल हो गया। सफेद शेर से लड़ने के लिए मुफासा और ताका को एक साथ लड़ना पड़ा। उनकी लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़ा भूकंप आया और पहाड़ टूट गया। मुफासा, ताका और सफेद शेर लड़ रहे थे और वे पानी में गिर गए। मुफासा ने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान उनकी ओर आ रही थी और उसने सफेद शेर को चट्टान के नीचे धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में चट्टान सफेद शेर पर गिर गई और सफेद शेर मर गया। मुफासा और ताका ने अपनी बहादुरी से सफेद शेर को हरा दिया। यह देखकर सभी सफेद शेर भाग गए। मुफासा की बहादुरी देखकर मलयाली में सभी ने मुफासा को नया राजा बना दिया। हर कोई मुफासा के बारे में बात कर रहा था और उसका नाम सुनकर सभी मुफासा से मिलने आए। वह मुफासा की माँ थी जो मुफासा को नहीं पहचान पाई, लेकिन मुफासा ने उसे पहचान लिया। वे दोनों खुश और भावुक थे क्योंकि मुफासा को पता चला कि उसके पिता मारे गए थे। अपनी माँ से मिलने के बाद ताका मुफासा के पास आई। जब ताका मुफासा से माफी मांग रहा था तो सभी जानवर चिल्लाने लगे, उसे माफ मत करना, वह देशद्रोही है, वह सफेद शेर को यहाँ लाया। मुफासा ने सभी को डांटा और कहा, यह मेरा आदेश है और ताका मेरे साथ रहेगा। मुफासा की बहादुरी देखकर ताका को और भी ज्यादा अपराध बोध महसूस हुआ। उसने मुफासा से कहा कि उसे फिर कभी याद न करे और वह पहाड़ों पर चला गया। मुफासा की कहानी यहीं खत्म होती है क्योंकि रफीकी इसे कियारा को सुना रहा था। कहानी खत्म होने के बाद हमने देखा कि कियारा के पिता उसकी माँ को यहाँ लेकर आए। कियारा को पता चला कि कियारा का एक भाई है। सबको खुश देख कहानी यहीं खत्म होती है।